हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 2020 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सराइट SCT 3 ग्रुप सी केमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी के। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। विच सिटी हैज़ ऑन द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 सर्वे? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी न्यू मुंबई, ऑप्शन डी रखा है त्रिवेणी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इंदौर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टू टॉक थ्रू द वन हेड मीन्स, तो ऑप्शन ए दे रखा है टू स्पीक एट रैंडम, ऑप्शन डी दे रखा है टू स्पीक फ्लटली, ऑप्शन सी दे रखा है टू टॉक विजडम, ऑप्शन डी दे रखा है टू टॉक नॉनसेंस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा टू टॉक नॉनसेंस। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्यूल फायर हैज़, तो क्या होगा? ऑप्शन ए कोल्ड हीट, ऑप्शन बी फूड मैन, ऑप्शन सी फायर फॉरेस्ट, ऑप्शन डी फूड ट्री। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा फूड मैन। द नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्ट बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश मूवमेंट द इनोसेंट पीपल एट द जलियांवाला बाग। तो ऑप्शन बी दे रखा है ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट ग्रांट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया। देन लॉर्ड कैनिंग डिवाइडेड इनटू बंगाल, ऑप्शन डी दे रखा है ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी इज राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, डिवाइड इन बंगाल। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। रखा ही हैज़ डैश इंटरेस्टिंग इन स्टडी ऑफ ह्यूमन साइकोलॉजी। तो ऑप्शन ए डीप, ऑप्शन बी दे रखा है हमारे पास वाइड, ऑप्शन सी दे रखा है वास्ट, ऑप्शन सी डी दे रखा है हैवी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा डीप। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ए एंड बी आर ब्रदर, सी एंड डी आर सिस्टर, ए सन इज डी ब्रदर। तो हु इज बी इज रिलेट टू सी। तो ये आपके पास ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है, इसको कीजिएगा। ऑप्शन ए फादर, ऑप्शन बी ब्रदर, ऑप्शन सी ग्रैंडफादर, ऑप्शन डी अंकल। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा अंकल होगा। देन प्लांट आर किल, तो ये आपके पास इन्वायरमेंट से है, इसको देखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 8 को डील करते हैं। हु वाज द गवर्नमेंट जनरल वाज 1857 रिवोल्ट ब्रोक आउट। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग था उस समय। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। By opening the door of a refrigerator which inside the room, तो इस रूम में अगर रेफ्रिजरेटर के डोर को ओपन करते हैं तो रूम का इन्वायरमेंट कैसे हो जाता है? यू कैन कूल द रूम टू सर्टेन डिग्री, क्या रूम का टेम्परेचर सर्टेन डिग्री कम हो जाता है? यू कैन कूल द रूम एट द टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर, जितना रेफ्रिजरेटर के इनसाइड टेम्परेचर होता है उतना ही रूम का टेम्परेचर हो जाता है। यू अनलिमिटेडली वार्म ऑफ रूम स्लाइटली, ऑप्शन डी है। एंड नो ना कैन ईदर कोल और नॉट वार्म, ना ही गर्म होता है ना ही ठंडा होता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होता है। जब रेफ्रिजरेटर को खोलते हैं तो रूम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और वार्म हो जाता है, थोड़ा वार्म हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। विच डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया गवर्नमेंट वॉन द टू अवार्ड द ग्लोबल लीडरशिप ऑफ स्मिथ कॉक्स 2020। ऑप्शन ए डिजिटल इंडिया, ऑप्शन ई माई गव कोरोना, ऑप्शन सी फिट इंडिया, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा माई गव कोरोना। क्वेश्चन नंबर जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 को ये आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आए हुए हैं, और इससे पहले वाले हमने जो पेपर कराया था उसमें भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आए हुए थे। तो इस तरह से आप इनडायरेक्ट करके जाइएगा, डायरेक्ट करके जाएगा, आइटम्स हो गया वो करके जाएगा, टेंसेस करके जाइएगा, फिर द ब्लैंक्स आते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इनमें से कौन सा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम नहीं है? तो ऑप्शन ए दे रखा है SGRY, ऑप्शन बी दे रखा है NREGA, ऑप्शन सी PMDRDF, ऑप्शन डी रखा है MRTU। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा MRTU। तो नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 16 है environmental pollution dash ever since the people to congregate in toward the city। ऑप्शन ए रखा है has exist began, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी रखा है exist have begun, ऑप्शन सी रखा had exist where beginning, ऑप्शन डी रखा will have exist where the beginning। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ साइकोलिज्म, साइकोलिज्म से कौन सा एसोसिएट नहीं करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी।
तो ऑप्शन बी इज नॉट रिलेटेड टू द साइकोलिज्म। देन फैसिलिज्म दे रखा है तो ऑप्शन बी इज नॉट आंसर होगा। एंड क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। टू डाई इन हार्डनेस मीन्स इज डाई अर्लियर, टू डाई आफ्टर द डूइंग वर्क, टू डाई while in duty, to die the peaceful। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, टू डाई while in duty। ए शिप आर डैश बाय जाइंट इंजन। ऑप्शन ए डार्क, ऑप्शन बी होगा सेल, ऑप्शन सी होगा पुल, ऑप्शन डी होगा ड्राइव, तो ऑप्शन डी होगा ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से यहाँ पर फिर से क्वेश्चन दे रखा है जो इसका आंसर बी है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। यहाँ पर मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, मैट्रिक्स से आ जाएगा, कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट से आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इससे क्वेश्चन इजी आए हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स से भी क्वेश्चन आए हैं इजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 4A। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का, ये भी आपके पास मैट्रिक्स से क्वेश्चन है। अब देख सकते हो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ के पास RD शर्मा या आपने जैसे कि CRT ली होगी या वहाँ या प्रैक्टिस सेट लिया होगा आपने, तो आप वहाँ के क्वेश्चनों को सेम टू सेम मैथ के बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन आते हैं। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 35 का। तो यहाँ पर देख सकते हो आप 35 क्वेश्चन हमारे पास क्या है, डिफ्रेंशिएशन से आए हुए हैं, sin x की पावर cos x, तो बहुत ईजी है, ये आपका RD शर्मा में मिल जाएगा, आप कीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा आराम से आपके पास। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, बहुत ही ईजी क्वेश्चन दे रखा है, sin 15 की वैल्यू आपको इसी तरह से ही करना आता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 का, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 38 का आपके पास ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। 90, 35 एंड 45 वेयर द XYZ वेयर द रिस्पेक्टिवली दैट द डायरेक्शन ऑफ कोइंसाइड, तो ऑप्शन ए बी सी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। बात करते हैं मैट्रिक्स से, फिर से एक क्वेश्चन आया है, बहुत ही इजी दे रखा है, तो बताना है मैट्रिक्स ए दे रखा है 0 1 1 0 इज, ऑप्शन ए यूनिट मैट्रिक्स, ऑप्शन बी रखा है डायगोनल मैट्रिक्स, ऑप्शन सी दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑप्शन दे रखा है स्क्यू मैट्रिक्स। तो इसका आपका ऑप्शन कीजिएगा, बहुत ईजी है, मैट्रिक्स से क्वेश्चन तो ईजी आते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 40 का, फ्रॉम M 1 to 4th M + 2 मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर 3 7 6 और 2, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा 2। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का, तो यहाँ पे रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले ईयर से रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं 41। केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं आपके पास वो सारे रिपीटेड आते हैं, तो ध्यान रखिए केमिस्ट्री के रिपीटेड क्वेश्चन को करके जाइएगा। तो द बॉन्ड एंगल BF3 इज 120, 109, 180 और 90, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 120 डिग्री होता है BF3 का। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42, द विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट यूज, तो इसमें से कौन का स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट है यूज। ऑप्शन ए मोल ऑफ एन एलिमेंट, ऑप्शन ए मोल ऑफ ए कंपाउंड, ऑप्शन ए सी देखा एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ऑप्शन डी देखा एन एटम ऑफ ए कंपाउंड, तो एटम कभी कंपाउंड नहीं हो सकता, ऑप्शन डी इज रॉन्ग। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, तो ऑर्बिटल डायगोनल इज बोथ ऑफ द पॉलिक प्रिंसिपल हंट्स रूल, तो ऑप्शन ए बी सी, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44, द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज पोलर, आयोनिक, कोवलेंट एंड नॉन पोलर, बहुत ईजी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 45, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी देखा फ्लोरीन, ऑप्शन डी होगा फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। केमिस्ट्री में पढ़ना बहुत ही ईजी क्वेश्चन है इसके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीटर 20 ग्राम था हाइड्रोजन गैस ऑफ एसटीपी वाले यहाँ पर मोलरिटी ऑफ निकालने वाले इन सभी चीज़ों को करके जाना, तो इसका जो सॉल्व होगा तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग है द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट, तो इसमें लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट किसका होगा, NH3, H2O, HI और SO3, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा, H2O का होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले ईयर से ये रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मैक्सिमम इथेनॉल, डाइथाइल एस्टर, इथाइल क्लोराइड, इथाइल एमीन, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इथेनॉल। 49 की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट 1s2 2s2 2p6, द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन इज एटम, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम क्या होगा, आप बात करते हैं 2p3 की,
तो 2p3 अगर बात करें तो p में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 1 फिल कर दें यहाँ पर, फिर एक और फिल कर दिया, एक और, तो कितने अनपेयर बचे हमारे पास 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 3। तो इसका 49 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा 3 ए। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। तो क्वेश्चन नंबर 50 है जो इसका दे रखा है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन द स्मॉलेस्ट रेडियस। तो ऑप्शन ए बी सी, तो इसमें कैल्शियम की 2 है, जो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है पी ऑर्बिटल आर एकोमोडेट, तो एस पी तो पी एकोमोडेट, तो ऑप्शन ए 4 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी रखा है 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन, ऑप्शन डी दे रखा है 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट से फिर से क्वेश्चन आया है। ऑप्शन ए दे रखा है वेरी लो, डायपोल मोमेंट ऑफ BFE2 इज, ऑप्शन ए वेरी लो, ऑप्शन बी वेरी हाई, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी नॉट डिफाइंड, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 0। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53, द बॉन्ड लेंथ ऑफ Li, बॉन्ड लेंथ इसको करके जाना, बॉन्ड लेंथ हो गया आपके पास, हाइब्रिडाइजेशन हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये सारे करके जाना, मोल नॉर्मलिटी मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल STP, इन सारी चीज़ों को करके जाना, ये आते हैं। इससे बेसिकली क्वेश्चन आ जाते हैं रेडियस निकालना, रेडियस एटॉमिक किसका बड़ा किसका छोटा है, ये सारी चीज़ें आप करके जाना। और 1 से 1 to 30 तक आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके जाना और उसके एटॉमिक नंबर याद करके जाना प्लीज़, ये आते हैं आपके पास, ये करके जाओगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन इज द लोएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन, तो ऑप्शन ए बी सी, तो जो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा SO2 माइनस। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चार्ज पोलैरिटी आर करेक्ट, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। तो जो ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर वो दिया है कि H माइनस से Cl प्लस, H प्लस प्लस होगा, H हमारे पास दे रखा है प्लस प्लस और H प्लस माइनस, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के ऊपर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बी कैन बी कैलकुलेटेड बाय RMS वेलोसिटी, ऑप्शन बी दे रखा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका RMS वेलोसिटी हो। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर, जो क्वेश्चन नंबर 57 है उसमें दे रखा है कंसीडर द अल्फा पार्टिकल 1 मेगावोल्ट ऑफ फॉलोइंग द ट्रू ऑर्डर ऑफ इंक्रीज द पेनिट्रेशन पावर ऑफ गिवन रेडियस, ऑप्शन ए दे रखा है अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे, बीटा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे, अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा इसका अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रे। देन क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 58 है उसमें दे रखा है द पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 20 सेकेंड आफ्टर द स्टार्टिंग फ्रॉम rest and the trouble the as distant S1 is the first 10 second and the S2 is next 10 second, तो ऑप्शन है S2 equal to S1, ऑप्शन बी S2 equal to 3S1, ऑप्शन सी S2 equal to 2S1, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, ऑफ एन एटम क्वांटम नंबर इंक्रीज द डिफरेंट एनर्जी बिटवीन द कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी लेवल, तो ऑप्शन ए ऑप्शन ए रिमेन सेम, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी इंक्रीज, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा डिक्रीज। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60 दे रखा है द बुलेट फिल द वाटर इज रिवॉल्व द वर्टिकल सर्कल रेडियस 4 मीटर एंड गैप देगा 10 मीटर पर सेकेंड, द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, तो 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 4 सेकेंड एंड डी 16 सेकेंड, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा 4 सेकेंड। आइए मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपके पास सोल्यूशन है, यहाँ पर मैंने आपके पास शो कर दिया है 4 सेकेंड इसका आंसर आया हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। 61 क्वेश्चन नंबर 61, ए बुलेट प्रोजेक्टाइल अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर with velocity 50 meter per second making an angle 30 degree horizontally, and then the height of the tower is 70 meter after the half is second from the instant throw the ball is the ground, option A 2 second, option B दे रखा है 5 second, option C दे रखा है 7 second, ऑप्शन डी दे रखा है 9 second, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 7 second। देन इसका सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इसके पास आपका सोल्यूशन इस तरह से है और जो इसका जो टाइम आया है 7 second आंसर आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62,
The hollow cylinder and solid cylinder having the same mass and same diameter are laid for the rest simultaneous from top and the solid top inclined plane. Which of the two cylinder will reach in the bottom first? Option A solid cylinder, option B hollow cylinder, option C both, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा सॉलिड सिलेंडर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 63 कुछ इस तरह से ए स्टोन फॉल फ्रॉम द रेस्ट सच एज द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द लीस्ट सेकेंड इट मोशन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय फर्स्ट 3 सेकेंड। द स्टोन वाट ऑफ द हाइट 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वजह से निकल रहा है। तो इसका जो ऑप्शन ये देखा 125 मीटर 1 जो ऑप्शन है 25 मीटर। ऑप्शन बी दे रखा है आपके पास 100 मीटर। ऑप्शन सी ऑप्शन डी दे रखा है आपके पास 120 मीटर। ऑप्शन ए 125 मीटर होगा राइट आंसर। आइए मैं इसका सोल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 100 है। एक्स आर प्रोड्यूस फ्लोइंग। ऑप्शन ए ब्रेकअप मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी ट्रांजिशन बिटवीन द एटॉमिक एनर्जी लेवल, ऑप्शन सी ट्रांजिशन बिटवीन द न्यूक्लियर एनर्जी लेवल, ऑप्शन डी रेडियो एक्टिव डिस्टेंस। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा ट्रांजिशन बिटवीन द एटॉमिक एनर्जी लेवल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 66 है उसमें देखते हैं। रखा द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी कैन बी फाउंड। ऑप्शन ए एरिया अंडर द वेलोसिटी कर्व, एरिया अंडर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा शेप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 द स्टोन अटैच वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग द रिवॉल्व अराउंड द स्टिक सो द स्ट्रिंग विंड अप टू द स्टिक गेट द शॉर्टेस्ट व्हाट इज द कन्वर्ज। ऑप्शन ए एंगुलर मोमेंटम, ऑप्शन बी लीनियर मोमेंटम, ऑप्शन सी काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी। रिपीटेड क्वेश्चन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप बुलेट क्वेश्चन नंबर 70 को देख सकते हो आप। द बुलेट लॉस 1/20 ऑफ वेलोसिटी एंड पासिंग थ्रू द प्लैंक एंड लीस्ट नंबर ऑफ द सच प्लैंक आर रिक्वायर्ड द जस्ट स्टॉप द बुलेट इज। तो ऑप्शन है 5 सेकेंड, ऑप्शन बी दे रखा है 9 सेकेंड, ऑप्शन सी दे रखा है 16 सेकेंड, 11 सेकेंड, ऑप्शन सी डी दे रखा है 16 सेकेंड। तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी होगा 11 सेकेंड। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटरनेस इन ऑरेंज। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा जो इसका राइट आंसर होगा लिमोनिज। ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। द करंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इन इंडिया 76 मिलियन टन, 74 मिलियन टन, 122 मिलियन टन, 107 मिलियन टन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 107 मिलियन टन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 द फ्रूट डैश शुड बी हैव मिनिमम डैश सोलुबल सॉलिड इन द फाइनल प्रोडक्ट। ऑप्शन है 65, ऑप्शन बी दे रखा है 68, ऑप्शन सी दे रखा है 70, ऑप्शन डी रखा है 60। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 68। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 the slope of operating line is 35 section of distillation column unit of reflux ratio। तो यहाँ पर बता देता हूँ जो 35 सेक्शन होता है डिस्टिलेशन कॉलम में। मान लीजिए डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है, यहाँ से प्रोडक्ट निकल रहा है, तो यहाँ से रिफ्लक्स हो रहा है, यहाँ से हमारे पास जो प्रोडक्ट डिजायर प्रोडक्ट, यहाँ से हमारे पास बॉटम रेजिड्यू। तो जो फीड हम डालते हैं ट्यूब, तो इसके ऊपर वाला होता है 35 सेक्शन और इसके वाला नीचे वाला होता है स्टिपिंग सेक्शन। ठीक है। तो 35 सेक्शन की बात बोली गई है यहाँ पर डिस्टिलेशन कॉलम में। द रिफ्लक्स द यूनिटी रिफ्लक्स। तो ऑप्शन ए हो गया 0, ऑप्शन बी हो गया 1, ऑप्शन सी होगा इन्फिनिटी, ऑप्शन डी हो गया मिनिमम। तो इसका राइट आंसर होगा इन्फिनिटी, ऑप्शन सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 के द स्टीम इकोनॉमी ऑफ ट्रिपल इफेक्टिव वेबरेटर। तो ऑप्शन ए ग्रेटर देन लेस देन 0, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन सी ग्रेटर देन 0, ऑप्शन डी 1। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लेस देन 0, लेस देन 1 होगा। तो टमाटो केचप में भी क्लासीफाई। तो न्यूटोनियम फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड, विस्को इलास्टिक फ्लूइड, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा नॉन न्यूटोनियम फ्लूइड। बात करते हैं मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया इन सीवेज। तो ऑप्शन ए
पैथोजेनिक, ऑप्शन बी होगा एनारोबिक, ऑप्शन डी होगा एस्पोराइटिक, ऑप्शन डी होगा पैरासाइटिक। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। द पोटेशियम मेटाबिसल्फाइड इज ए प्रोसेस ऑफ फूड। ऑप्शन ए एंटीऑक्सीडेंट, ऑप्शन ए प्रिजर्वेटिव, ऑप्शन डी कलर एक्टिविटी, ऑप्शन डी फ्लेवर कंपाउंड। तो ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रिजर्वेटिव के तौर पर यूज किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट मैक्सिमम प्रोटीन, इनमें से किसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटीन पाया जाता है? तो सॉफ्ट फ्रूट, वाइट राइस, हार्ड व्हीट एंड ब्राउन राइस। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिएगा, डी होगा शायद इसका राइट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पेडी डिहस्कर हैज़ टू रबर सोलर विच रोटेट विथ। ऑप्शन ए डिफरेंट स्पीड सेम डायरेक्शन, डिफरेंट स्पीड अपोजिट डायरेक्शन। ये रोलर की बात हो रही है तो ऑप्शन बी मैकेनिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, डिफरेंट स्पीड इन अपोजिट डायरेक्शन। एंथैल्पी दे रखा है, द एंथैल्पी ऑफ सिस्टम इन डिफाइन हैज द मैथमेटिक। तो एंथैल्पी आपको पता ही है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा इसका। H इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस में पी भी होता है, तो राइट आंसर इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 14 प्रेजेंट इन कौन। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है 2000, अगर आपने 17 की वीडियो देखी है तो उसमें आपको बता रखा होगा इसका जो राइट आंसर, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये हमारे पास रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं PET पेट इज। तो यहाँ पर ऑप्शन ये दे रखा है पॉलीइथाइलिन टेट्रा लेट, ऑप्शन दी पॉलीइथाइलिन टोलिन, ऑप्शन दी पॉलीइथाइलिन ट्यूब, ऑप्शन दी नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा। यहाँ पर बात करते हैं द SPC पर मिलियन ऑफ द प्रेशराइजेशन मिल्क शुड बी। ऑप्शन ए लेस देन 10,000, लेस देन 20,000, लेस देन 30,000, ऑप्शन डी दे रखा है लेस देन हमारे पास 40,000, ऑप्शन सी राइट होगा लेस देन 30,000। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ब्रेड। तो कितने परसेंट होता है? ऑप्शन ए 12%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 38%, ऑप्शन डी 50%। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 38%। तो ये फूड टेक्नोलॉजी और केमिकल के जितने भी क्वेश्चन हैं 2020 के, इसको प्लीज़ इसको कर लीजिएगा, अच्छी तरह से लिख लीजिएगा कॉपी में। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। द फैब्रिक यूज इन फैब्रिक फिल्टर इज बेस्ड ऑन। तो फैब्रिक फिल्टर किस बेस पर सिलेक्ट किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए? ऑप्शन है डस्ट कंसंट्रेशन, ऑप्शन बी टेम्परेचर, ऑप्शन सी केमिकल रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस का राइट आंसर होगा। इन सभी के बेस पर हम क्या करते हैं फिल्ट्रेशन के फैब्रिक को सिलेक्ट करते हैं। ऑप्शन 87 द मोस्ट हीट रेजिस्टेंस माइक्रोऑर्गेनिज्म सीज। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हमारे पास क्लोस्ट्रिडियम पेट्रोलियम। ऑप्शन 88 दे रखा है हार्डलिंग टेस्ट दे रखा है सेंसरी एवोल्यूशन, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, सेंसरी एवोल्यूशन के लिए होता है। द 14 कंटेंट इन मैक्सिमम, किसमें 14 कंटेंट मैक्सिमम होता है? ड्यूरम बीट्स, हार्ड बीट्स, सॉफ्ट बीट एंड पैडी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ड्यूरम बीट्स में होगा। ये फूड टेक्नोलॉजी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लीजिएगा इसे। 90 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनिमल फैट इज एक्सट्रैक्ट। एनिमल फैट को किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ऑप्शन ए डिस्टिलेशन से नहीं, ये इनऑर्गेनिक फैट, ऑर्गेनिक फैट को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मिनरल सॉइल हो गया, इन सब चीज़ को। मैकेनिकल एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। देन बात करते हैं 91 द मेन सेपरेशन फैक्टर इन डिस्टिलेशन सोलेबिलिटी, रिलेटिव वोलेटिलिटी, सेलेक्टिविटी एंड डेंसिटी डिफरेंट। तो डिस्टिलेशन में क्या होते हैं बॉइलिंग पॉइंट और रिलेटिव वोलेटिलिटी के बेस पर हम सेपरेशन करते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। फिर बात करते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ। इसका राइट आंसर ओनली टेम्परेचर का रिपीटेड क्वेश्चन है। इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस ओनली किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर का फंक्शन होता है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2-3 बार रिपीट हो चुका है, इसको लिख लीजिएगा, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ओनली टेम्परेचर। द 93 द यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो इसको भी देख लीजिएगा, माइक्रोन ऑप्शन है, माइक्रोमीटर ऑप्शन है, एंगस्ट्रॉम। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, सभी इसकी यूनिट होती है वेवलेंथ की। बात करते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ गैस। तो ऑप्शन है रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी, इक्वल टू इट डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस STP। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, रेसिप्रोकल ऑफ डेंसिटी। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास 96 विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एंड नेचुरल कलर। इसमें से कौन नेचुरल कलर नहीं है? तो देख लीजिएगा इसको। मिनिमम जूस कंटेंट इज स्क्वाश इज 10%, 25%, 40% एंड 60%। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 25%।
देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालिटिकल मेथड कैन बी यूज द डिस्टिंग्विश फ्लेवर कंपाउंड। ऑप्शन ए पोलरीमेट्री, ऑप्शन बी गैस क्रोमेटोग्राफी, ऑप्शन सी होगा ऑप्शन डी हाइड्रोमेट्री, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गैस क्रोमेटोग्राफी। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर करंट प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इंडिया अप्रॉक्सीमेट। तो 105 मिलियन टन, 135 मिलियन टन, 188 मिलियन टन और 150 मिलियन टन। तो 188 मिलियन टन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। द कॉमन वर्ड ऑफ बैक्टीरिया स्पेरिकल इन शेप। हमारे पास ये क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो स्पेरिकल इन शेप किसका होता है हमारे पास, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा आपके पास। कोई आता है रोड शेप के लिए, तो रोड शेप के लिए हम बेसिलस ये हो जाएगा हमारे पास। रोड शेप के लिए हमारे पास जो है ये हो जाएगा, रोड शेप के लिए, रोड के लिए ये हो जाएगा, ठीक है। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101, एप्पल में भी अप्रोक्सीमेट है इलास्टिक विस्को इलास्टिक प्लास्टिक एंड विस्कस। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपके पास विस्कस इलास्टिक। ऑप्शन नंबर 102, विजुअल लाइट कवर द रेंज ऑफ अबाउट। तो विजुअल लाइट कितना कवर करता है, तो उसका ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो ऑप्शन ए इज राइट होगा 380 to 7 नैनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 102, द विजुअल लाइट कवर द रेंज ऑफ अबाउट 18074 नैनोमीटर, 100 to 200 नैनोमीटर, 700 to 900 नैनोमीटर, 10 to 100 नैनोमीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा 380740 नैनोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 103 का देखते हैं। फॉर आइडियल गैस वो गैसोलिक कोएफिशिएंट इज ऑलवेज 0। ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी लेस देन 1, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम मूव करते हैं, विच वन इज नॉट ए फूड पैकेजिंग मटेरियल। तो एसिटिलीन इज राइट आंसर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन का हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 105, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। ऑप्शन बी यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल टाइम, ऑप्शन सी डज नॉट चेंज द चेंजिंग ऑफ NaCl concentration ऑफ यूनिट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन डी राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। रिपीटेड क्वेश्चन था ये। द प्रेशर ऑफ थर्मोमीटर शुड हैव लार्ज एरिया, लार्ज मास, लो थर्मल कंडक्टिविटी, लार्ज स्पेसिफिक हीट। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लार्ज एरिया, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा लार्ज एरिया। देन बात करते हैं एयर इज ए गैस, ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैस एंड वेपर, ए मिक्सचर ऑफ वेपर। तो ए बी इज राइट आंसर होगा एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस। तो 108 की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज ए नियरेस्ट इन आइडियल गैस। ऑप्शन हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हीलियम। देन डिफ्यूजिबिलिटी इज ए यूनिट ऑफ मीटर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऑप्शन सी मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड क्या होता है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की यूनिट होती है, ध्यान रखना। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 111 की, द 3 मोल ऑफ मीथेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 48 ग्राम ऑफ मीथेनॉल। सॉल्व कीजिएगा। मैनोमीटर यूज टू मेजर, तो बेसिकली ये प्रेशर, फ्लूइड के प्रेशर को मेजरमेंट करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पर, हीट LMTD हीट ट्रांसफर एक्सटेंट। तो लॉग मीन ट्रेवल डिस्टेंस, लॉग मिनिमम ट्रेवल डिस्टेंस, लॉग मिनिमम टेम्परेचर डिफरेंस, लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 80 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, ऑप्शन ए 156 फ़ारेनहाइट, 106 फ़ारेनहाइट, 176 फ़ारेनहाइट, 186 फ़ारेनहाइट। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 176 फ़ारेनहाइट। देन बात करते हैं कैपिलरी इज ड्यू टू एडेसिव, कोहेसिव, बोथ और नीदर। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो कैपिलरी एक्शन होता है एडेसिव और कोहेसिव दोनों की वजह से होता है। ए सब्सटेंस हैव इट क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट। तो लिक्विड, गैस, सैचुरेटेड वेपर, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा गैस में। गैस में क्या होता है, वो क्रिटिकल टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है। विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्नोलॉजी आर यूजफुल फॉर रिमूव द माइक्रोब्स ओनली फ्रॉम द सरफेस ऑफ फूड, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, हाई प्रेशर। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा यूवी रेज। 119, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए फंक्शन, स्टेट फंक्शन। तो वर्क इज नॉट ए स्टेट फंक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, पाथ फंक्शन। तो स्टेट फंक्शन हो सकता है, जबकि वर्क क्या है, स्टेट फंक्शन नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा हमारे पास, ये पाथ फंक्शन है। तो 120 की बात करते हैं,
टेम्परेचर ऑफ सेम न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस, तो ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 30, 100, ऑप्शन डी 90, नॉन ऑफ दिस ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा -40 डिग्री सेल्सियस होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121, हाफ लाइफ ऑफ द जीरो ऑर्डर रिएक्शन ऑफ ए प्रोडक्ट, तो ऑप्शन बी डी इज राइट आंसर होगा। इसमें 1 फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए भी आप कर लीजिएगा। इसका पूछ देता है द रेट कांस्टेंट of reaction is depend upon pressure of system, temperature of system, composition of component only, and the temperature, pressure and composition. Option D is right answer होगा, temperature, pressure and composition. The chemical reaction involve the participation proton, electron and आपके पास हो जाएगा electron and none of these, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन। देन बात करते हैं मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ डिस्टिलेशन कॉलम बी, ऑप्शन ए मैक्सिमम, ऑप्शन बी मिनिमम, ऑप्शन सी ऑप्टिमम, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, मिनिमम। देन बात करते हैं फूड pH 3.5 द क्लासीफाई हाई एसिड, मीडियम एसिड, लो एसिड एंड नॉन एसिड, ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा आपके पास हाई एसिड। देन बात करते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सन, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब 127, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा डिक्रीज विथ इंक्रीज टेम्परेचर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ये देख लीजिएगा। गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेपिंग, तो इसका इथाइलिन, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। देन बात करते हैं मॉलिकुलर वेट ऑफ एयर, तो ऑप्शन ए 32, जो 28, 64, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर 29 होगा। देन थर्मल कंडक्टिविटी इज मैक्सिमम, तो स्टील में मैक्सिमम होता है थर्मल कंडक्टिविटी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। एयर, वाटर एंड कोक का कम होता है, इसलिए स्टील इज राइट आंसर होगा। एसिडिक सोल्यूशन शुड हैव pH, तो 7 से जो ऊपर होता है बेसिक होता है, 7 से नीचे क्या होता है एसिडिक होता है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा इसका 4। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 का, 134 का, मैंगो इज डैश फ्रूट, क्लाइमेट्रिक, नॉन क्लाइमेट्रिक, बहुत क्लाइमेट्रिक एंड नॉन क्लाइमेट्रिक, डी नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर होगा, क्लाइमेट्रिक होता है। देन बात करते हैं हिज सेंसिटिव फूड शुड हैव प्रिफरेबल बाय प्रोसेस, तो ऑप्शन बिलो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, at atmospheric pressure, above the atmospheric pressure, none of these, option A is right answer होगा, below the atmospheric pressure. The rate at which chemical reaction is proportional to its equivalent weight, molecular weight, atomic weight and atomic mass, तो उसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा, एटॉमिक मास। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 के ऊपर, तो फ्लोइंग मेथड आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोक, तो वीट मिलिंग, ड्राई मिलिंग, केस हार्डलिंग, ऑप्शन नॉन ऑफ दिस, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ड्राई मिलिंग। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास आते हैं 100 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोन, 0.1 माइक्रोन, 100 माइक्रोन एंड नॉन ऑफ अबव, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 0.1 माइक्रोन। क्वेश्चन नंबर 140 का ए बी, तो इसमें रखा है रिएक्शन, तो इसके बताना रेट कॉन्स्टेंट 0, 1, 2 एंड 3, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, ऑप्शन 3 इज राइट आंसर होगा, डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 111, रिपीटिंग क्वेश्चन है, रेट ऑफ ड्राइंग कर्व ड्यूरिंग द कॉन्स्टेंट रेट पीरियड, ऑप्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी, डिक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमिडिटी एंड नॉन ऑफ द डिक्रीज विथ इंक्रीज ह्यूमिडिटी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 143, द केमिकल नेम ऑफ पेस्टिन, तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, इसका देखिएगा ऑप्शन ए राइट आंसर है। देन बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 145, मेल्टिंग ऑफ आइस इज एग्जांपल ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोमेट्रिक प्रोसेस, नॉन ऑफ दिस, तो इसका जो राइट आंसर है आपके पास ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस होगा। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 147, कॉफिंग इज एब्सेंट, कॉफिंग किस में एब्सेंट होता है, टी में, कॉफ़ी में, फ्रेश जूस में, कोल्ड ड्रिंक में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, फ्रेश जूस में। देन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 148 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज द मोल्ड इनहैबिटेड इन ब्रेड, केमस, स्कर्बिक एसिड, सोडियम प्रोपिनेट्स एंड सोडियम बेंजोएट, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, सोडियम प्रोपिनेट।
डी। ऑप्शन नंबर 149 की बात करते हैं, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो और पास्कल पर सेकेंड। एंड ऑप्शन नंबर दे रखा है न्यूटन पर सेकेंड, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, पास्कल पर सेकेंड। बात करते हैं द विंड एनर्जी इज ट्रांसफर बाय द लार्ज सी सरफेस इन स्टोर वेव इज केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर होगा, मैकेनिकल एनर्जी।